Assalamu alaikum. My name is Farhad. Welcome to my YouTube channel CS Study. Theory of separation of power based upon the political liberty. Logic behind this theory is good governance and efficient functioning. एक तो theory of separation of powers का मकसद ये था कि good governance को good किया जाए, अच्छा किया जाए. Secondly, efficient functioning की जाए, लोगों को deliver किया जाए. Power is divided among the executive, legislative and judicial. जो गवर्नमेंट के तीन जो ऑर्गन हैं, एग्जेक्टिव का, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है, जुडिशियल अथॉरिटी होती है. मोंटेस कहता है कि इन तीनों को सेपरेट कर दिया जाए. अब जो लेजिस्लेटिव का जो काम है उसका काम है लॉज को बनाना. मोंटेस कहता है कि लेजिस्लेटिव जो अथॉरिटी है ये सिर्फ लॉज बनाएगी. एग्जेक्टिव का काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना. लास्ट पे है जुडिशियल अथॉरिटी. जुडिशियल अथॉरिटी का काम सिर्फ ये है कि जो लॉज बने हैं उनको एवेलुएट करे कि कहाँ गलती है, कहाँ नहीं गलती. सो सेपरेशन ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर जो मोंटेस्क है इन तीनों अथॉरिटीज़ को सेपरेट करता है ताकि इनकी एक दूसरे के अंदर जो इंटरवेंशन है इसकी वजह से पॉलिटिकल क्योस आता है और पॉलिटिकल क्योस की वजह से इकोनॉमिक क्योस आता है, उसको ख़त्म किया जा सके. अगर हम पाकिस्तान में देखें कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है. अदारों की एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, इंटरवेंशन होती है. जुडिशरी जो है वो इंटरवीन करती है एग्जेक्टिव के अंदर, एग्जेक्टिव इंटरवीन करती है जुडिशरी के अंदर, ये दोनों मिलकर इंटरवीन करते हैं लेजिस्लेचर के अंदर, सेनेट के अंदर. सो जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो लोगों को डिलीवर नहीं कर पाती. काफ़ी सालों से पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि यही इश्यू चल रहे हैं. सो अगर ट्रू सेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए तो पाकिस्तान के जो जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो सकते हैं. Montesquieu believed that the separation of power among the different organs of the government is the best safeguard against tyranny. उसके अलावा मोंटेस कहता है कि जितनी भी ज्यादतियाँ होती हैं लोगों के साथ, पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन होती है, इसको भी उसका भी सलूशन यही है कि सेपरेशन ऑफ पावर को इंस्टॉल किया जाए गवर्नमेंट के अंदर ताकि हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके. अब पाकिस्तान के अंदर अगेन पाकिस्तान की अगर एग्जांपल लें या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर भी ये इशू रहा है कि जो पावर का तवाज़ुन है वो ख़राब रहता था, जिसकी वजह से लोग फिर बाद में जो भी एक नया रूलर आता था, बाद में आने वाली जो अपोजिशन थी उसके साथ वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते थे. पाकिस्तान के अंदर भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत देर से हो रही है. 2 साल पहले भी हमने देखी, अभी भी देखी. डिफरेंट जो जर्नलिस्ट हैं उनको उठा लिया जाता है, लोगों के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उसकी वायलेशन की जाती है. सो ये सारे का सारा अगर एक सिस्टम मैनेज करने वाला हो, सेपरेशन ऑफ पावर हो, सारे दायरे अपने अपनी लिमिटेशन के अंदर रहकर काम करें तो इन क्योटिक सिचुएशन को ख़त्म किया जा सकता है थ्रू सेपरेशन ऑफ पावर. देयर इज़ नो लिबर्टी इफ ऑल द ऑर्गन्स बी नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. मोंटेस्क्यू कहता है कि ये किस चीज़ की लिबर्टी है कि जिसके अंदर तीनों जो ऑर्गन हैं वो सेपरेट ही नहीं है. अगर तीनों ऑर्गन सेपरेट नहीं है तो दिस इज़ नॉट लिबर्टी. लिबर्टी यही है कि तीनों ऑर्गन को सेपरेट किया जाए, वो ताकि अपनी अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करें. ना सिर्फ अपनी अपनी हदूद के अंदर काम करें, दूसरा इंटरवीन भी ना करें, तीसरा उसने उसके साथ ही मोंटेस्क्यू को पता लगा कि ये सिर्फ अपनी अपनी हदूद के अंदर काम ना करें बल्कि एक दूसरे के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखें. सो इसलिए उसने वो चेक एंड बैलेंस थ्योरी भी पेश करता है साथ इसके. थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस. फर्स्टली देखते हैं कि एग्जेक्टिव का क्या चेक एंड बैलेंस है लेजिस्लेचर के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर. एग्जेक्टिव जो है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट्स जजेस. जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी जजेस की, जुडिशरी की, वो सारे का सारा करेगा एग्जेक्टिव करेगी, वो जिम्मे होगी एग्जेक्टिव के. ये हो गई एग्जेक्टिव की जुडिशरी के ऊपर चेक एंड बैलेंस. अब एग्जेक्टिव का लेजिस्लेचर के ऊपर चेक एंड बैलेंस देखते हैं. प्रेसिडेंट कैन डिसक्वालीफाई द मेंबर्स. प्रेसिडेंट को अगर लगा है कि कोई
कोई जो सेनेटर है या कोई लेजिस्लेचर में बैठा है वो करप्ट है या अच्छी तरह वो अपनी ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा नहीं कर रहा, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है एग्जेक्टिव। सेकंड हम देखते हैं कि जुडिशरी किस तरह इन दोनों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकती है। जुडिशरी कैन डिक्लेयर लेजिस्लेशंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जुडिशरी लेजिस्लेचर का या सेनेट का अपर लोअर हाउस जो है उनका कोई भी बिल है, अगर जुडिशरी को लगता है कि ये आइन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्योंकि जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू का हक मौजूद होता है, वो किसी भी चीज़ को नल एंड वाइड कर सकते हैं। इसी तरह एग्जेक्टिव के किसी भी जो बिल को या काम को, एक्टिविटी को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं कि उसका काम ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब देखते हैं हम लेजिस्लेचर किस तरह एग्जेक्टिव और जुडिशरी के ऊपर अपना चेक एंड बैलेंस रखती है। लेजिस्लेचर कैन इम्पीच चीफ जस्टिस। जो लेजिस्लेचर है वो अगर उनको लगता है कि जुडिशरी अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर रही, तो वो majority ऑफ द पॉपुलेशन, majority ऑफ द वोट्स, एक जो चीफ जस्टिस है उसके खिलाफ इम्पीचमेंट कर सकती है, उसको इम्पीच कर सकती है, उसको निकाल सकती है जुडिशरी से। सेकेंडली, लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव के ऊपर चेक एंड बैलेंस किस तरह रखती है। लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव इज आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, सो नो कॉन्फिडेंस मोशंस। जो लेजिस्लेचर है, अगर क्योंकि एग्जेक्टिव उसके मातहत होती है लेजिस्लेचर के, और अगर लेजिस्लेचर को लगता है कि उसकी किसी प्रेसिडेंट ने या एग्जेक्टिव अथॉरिटी ने, प्राइम मिनिस्टर ने गलत काम किया है, तो उसके खिलाफ वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाकर इसको घर भेज सकते हैं। जैसे इमरान खान को 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया, क्योंकि उन्होंने एक जो मेजॉरिटी का जो कॉन्फिडेंस है वो खो दिया था। सो इस तरह ये थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस ये वर्क करती है, तीनों के ऊपर एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस होता है, और ये सारे का सारा जो क्रेडिट जाता है वो मोन्टेस को जाता है। स्पेशली अगर हम अमेरिका के अंदर ये देखें तो सिस्टम, थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग उनका सिस्टम है, जिसकी वजह से एक अदारा दूसरे अदारे के अंदर इंटरवीन भी नहीं करता है, और एक तरह से उसको चेक एंड बैलेंस भी उसके ऊपर रखता है। अगेन चेक एंड बैलेंस की इंपॉर्टेंस देखते हैं। इफेक्टिव क्रिएशन होती है एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज। अगर चेक एंड बैलेंस होगा तो मोन्टेस के अकॉर्डिंग इफेक्टिव जो इंटरप्रिटेशन होगी लॉज की, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा किया जाएगा, और एक एफिशिएंट वर्किंग होगी, लोगों को डिलीवर किया जाएगा। प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ द चेक्स एंड बैलेंस, प्रिवेंशन ऑफ ऑटोक्रेसी एंड अब्यूज ऑफ पावर्स। स्पेशली जो अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर्स का मिस यूज़ करते हैं, उनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, ताकि किसी दूसरे इंसान के साथ कोई ज़्यादती ना हो, और मेरिट के ऊपर, प्योर मेरिट के ऊपर लोगों के डिसीजंस की जाए, इनको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए।